पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कि इसको किस में लिखना है, रोस्टर रूप कह लो या फिर सूचीबद्ध रूप कह लो। जैसे हमने इसमें पहले था, इसमें इस रूप में था, हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, हमें इसे सूचीबद्ध रूप मतलब इस वाले रूप में लिखना है। पहला देखिए, पहला दिया गया ए, एक्स यहाँ पे ऐसा है कि x एक विषम प्रकृत संख्या है। सम विषम, सबसे पहले बात कर लें प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 और ऐसे चलती चली जाती है अनंत तक। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि विषम, विषम क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, जो 2 से भाज्य ना हो मतलब 2 के पहाड़े में ना आती हो उसको बोलते हैं विषम। तो 3 हो गया, 5 हो गया, इसी तरीके से 7 9 वो होंगे। ठीक है, ऐसे। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कि ए एक समुच्चय है, बराबर लगाओगे ब्रेकेट, विषम क्या होती है, प्रकृत संख्या में, तो मतलब प्रकृत संख्या 1 से ही शुरू हो रही है, तो इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे डॉट 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 कर दो कि ऐसे और जितनी भी प्रकृत संख्या है वहाँ तक। क्लियर बात? हाँ, ये हो जाएगा इसका। दूसरा है इसमें x ऐसे है कि x एक पूर्णांक है और ये किसके किसके बीच में है, x किसके बीच में है, ये क्या है, -1 से बड़ा है x और 9/2 से छोटा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं उसमें होती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 अनंत तक, और ऋणात्मक वाले भी संख्याएं होती है, -1 -2 -3 और ये अनंत तक। ठीक है, अब इसके बीच में x कहाँ से कहाँ तक है इसको आपको देखना है। तो x -1/2, -1/2 करो, ये कहाँ पे होगा, मतलब 0.5, -0.5, तो ये कहाँ पे होगा, -1 और 0 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, हाँ मिडिल में। तो इसके आगे कौन सी संख्याएं आ रही है, पूर्ण संख्या, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, और ऐसे ही चलती जाएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, और कहाँ तक x जाएगा, किससे छोटा, 9/2, यानी कि 4.5। हाँ, 9/2 करोगे तो ये आएगा 4.5। तो 4.5 क्या होगा, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे होगा 4.5, तो 4.5 से छोटा x, तो 4.5 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, x किसको बता रहा है कि x एक पूर्ण संख्या, तो 4.5 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, ओ सॉरी पूर्णांक संख्या 4 है। तो ये क्या क्या संख्या हो जाएगी, इधर तो -0.5 से बड़ी, तो -0.5 से बड़ी 0 हो जाएगी, 1 2 3 और 4, ये 4.5 से छोटी 4 है, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगी, और इसको भी ऐसे लिख देंगे। तीसरा सी, x ऐसे है कि x एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक ही है, और ये क्या है कि x का स्क्वायर जो हो वो क्या हो, 4 से छोटा हो। तो पूर्णांक आपको पता ही है, 0 1 2 इधर, और -1 -2 -3 इधर। ठीक है, अनंत तक, इधर भी माइनस में अनंत तक। तो ये क्या, वो पूर्णांक संख्या है x, वो चीज है कि जिसका स्क्वायर यानी कि वर्ग किया जाए तो 4 से छोटा ही आए। तो अगर मैं इधर 0 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा, यानी कि ये शामिल हो जाएगा। अगर 1 का वर्ग करूंगा तब क्या होगा, 1 ही आएगा, और वो 4 से छोटा रहेगा, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। 2 का करूंगा वर्ग, तो 2 दूना, 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी भी क्या है, ये 4 से छोटा तो नहीं है, तो बराबर हो गया। तो ये 4 भी इसमें शामिल नहीं होगा। मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में शायद बराबर लगा है, 1 मिनट में को चेक करने दो। हाँ, इसमें बराबर भी लगा है यहाँ पे। ठीक है, गलत उतार उठा था बुक से, तो इसमें बराबर भी लगा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब 2 का वर्ग करेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बराबर होगा। तो इसमें 4 आ जाएगा, यानी कि 2 भी हम इसमें शामिल करेंगे। जब x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग होगा, 4 हो जाएगा, बराबर लगा है कि यानी कि 4 से छोटा हो और 4 के बराबर भी हो, तो 2 भी शामिल हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ की पूर्णांक संख्या 3 रखेंगे x की जगह पे, ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और 9 क्या है,
4 से छोटा है नहीं, 4 के बराबर है नहीं, इससे बड़ा है तो वो चीज़ नहीं शामिल होगी, यानी कि 3 इधर शामिल नहीं होगी। अब इधर आता है ऋणात्मक वाली संख्या में, अगर ऋणात्मक का 1 रखते हैं और 1 का वर्ग करते हैं तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएगा। ऋणात्मक में 2 रखते हैं तो -2 गुना -2 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 भी शामिल हो जाएगा, -1 -2 भी शामिल हो जाएगा। -3 जैसे ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, ठीक है, -3 प्लस का 9 बनेगा, और जो कि 4 से छोटा नहीं है, ठीक है, प्लस का 9 बन रहा है तो वो 4 से छोटा नहीं है, यानी कि -3 शामिल नहीं होगा। तो सिर्फ ये अवयव होंगे जो इसके अंदर होंगे, तो इसको आप लिखोगे -2 -1 0 1 2, ये आपका बन जाएगा। डी वाला देखो, x ऐसे है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली। जब कोई अक्षर ऐसे लिखे होंगे तो इनके आपको हर एक अवयव को लिख लेना है, और एक अवयव को कई बार अगर है तो उसे एक बार ही लिखना है। तो इसको आप डी समुच्चय L O Y A L पहले ही लिख रखा है तो ये हो गया, ठीक है। ई वाला है, x ऐसे है वर्ष का एक ऐसा महीना है, ठीक है, x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो बताओ साल के किस महीने में 31 दिन नहीं होते हैं, तो कौन कौन सा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो ये आपको पता होगा, नहीं पता तो सुनो। फरवरी जो होता है वो 28 का होता है, इसमें 31 नहीं होते। उसके बाद अप्रैल, ठीक है, जून और सितंबर और नवंबर, ये जो महीने हैं इनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। छठा इसका दिया गया है F, X ऐसे है कि X अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है। स्वर और व्यंजन समझते हो ना, A E I O U ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं। A E I O U ये क्या बोले गए हैं, स्वर बोले गए हैं। बाकी जो भी अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं उन्हें व्यंजन बोलते हैं, जो के से पहले आते हैं, ठीक है। एक्स क्या चीज़ है, एक्स है लिखा गया है इस समुच्चय के अंदर, और वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है। तो के जब वहाँ से आता है उसके पहले के जितने भी व्यंजन है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F, और ये कैपिटल में हमेशा रहेगा, और इसमें स्वर तो आएगा नहीं, सिर्फ व्यंजन की बात हो रही है, यानी कि ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी डी ई फिर आपका है, तो ये तो स्वर हो गया, इसको नहीं लिखना। एफ आई जे और फिर के आ ही जाएगा, के से पहले वाले, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, जे तक आ जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, इसका समुच्चय बनेगा ये। छठा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। बाईं ओर यानी कि ये वाला बायां, और ये क्या है दायां, इधर रोस्टर रूप में लिखा है, इधर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, तो इनको मिलाना है। तो ये जो चीज़ लिखी गई है रोस्टर रूप में इधर लिखी गई है, वही चीज़ समुच्चय निर्माण रूप में, उनको आपको ढूंढना है और उनको मिलाना है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, आसानी क्या होती है, अगर हम रोस्टर को पढ़े ना तो आसानी से हम इसका मिलान जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप इसको भी पढ़ के इधर मिलान कर सकते हो, इसका भी, ये भी। तो एक बार हम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स, ये तो आपको तुरंत ही दिख जाएगा मैथमेटिक्स, तो इधर देखो किस में बोला गया है मैथमेटिक्स के बारे में, उसी से मिला दो। अब ये देखो मैथमेटिक्स है, और इसमें देखो डी वाले में ये मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसको तो तुरंत ही आप मिला सकते हो, ये लो मिल गया इसका। और चलो इसे इधर से इसको पढ़ते हैं। एक्स एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य यानी कि प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर, और 6 की भाजक है, यानी कि वो x ऐसी संख्या है जिस अभाज्य संख्या है जिससे 6 को भाग दिया जा सकता है, ठीक है, भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो इधर आप देखो ऐसी कौन सी, इसमें कौन सा समुच्चय दिया गया जिसमें ऐसे नंबर है जो 6 को भाग दे सकते हैं और वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इधर देखो एक है, एक भी, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, बट इसमें 6 भी है। 6 क्या है, अभाज्य नहीं है, ये 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और इधर एक भी अभाज्य संख्या नहीं थी, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। फिर इसमें आ जाओ, दूसरे को देखो, दूसरे में 2 है, 3 है, 2 और 3 से अगर 6 में भाग दोगे चला जाएगा पूरा पूरा, और ये क्या है, अभाज्य भी है, तो इसको आप
इसी से मिला दोगे, ठीक है। ये वाला देखो x ऐसे है, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या आपको पता है क्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते चले जाते हैं। और ये क्या है 10 से कम, तो अब इधर देखो 10 से कम कौन सी प्राकृत संख्या इधर लिखी गई है, ये देखो ये तो 6 तक ही है, ये देखो। और इधर क्या है 10 से कम विषम है, वो भी सम नहीं है, विषम संख्याएं हैं। ये देखो भाई इधर लिख समझा देता हूँ आपको। सॉरी इधर अभी तक दिख नहीं रहा था कैमरे में, ये नीचे वाला मिलाया था, ये मैथमेटिक्स का देखा था तो ये इसमें था मैथमेटिक्स शब्द, इसको मिलाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कैमरे पे दिख नहीं रहा था, तो ये चीज़ इससे मिलाया है। हाँ और अब इस दूसरे वाले को देखो, x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम क्या चीज़ होती है, सम विषम। सबसे पहले सारी प्राकृत संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये तो आपकी प्राकृत संख्या होगी। इसमें विषम क्या है, विषम ये संख्याएं हैं, हाँ, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, ठीक है। 10 से कम यही विषम संख्याएं हैं। अब इसको देखो 10 से कम विषम संख्याएं ये किस वाले समुच्चय में है, 1 2 3 4 5, ये इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें 6 तक ही है। यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 ये वाला है, तो इसको आप इससे मिला दोगे। अब जो बचा हुआ है जाहिर सी बात है उसी से ये मिलेगा। और आप एक बार देखना चाहो इसको पढ़ सकते हो, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, ठीक है। प्राकृत संख्या और 6 में उससे भाग दोगे तो चला जाएगा। तो ये देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 5 6 ये क्या है प्राकृत संख्या, और इसको 6 में भाग दोगे तो ये सारी चलेगी, सब 6 को काटेंगी, तो इसको आप इससे मिला दोगे। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, और नोट्स इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं।